नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 21 दिसंबर मंगलवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित आईटी पार्क के पास मंगलवार सुबह पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा को तेज गति से आ रहे बस ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक छात्रा अंचल पटेल मूलतः रीवा की रहने वाली थी और इंदौर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रही थी। भंवरकुआं पुलिस ने बस चालक पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अंचल पिता उमेश कुमार पटेल रीवा की टॉपर स्टूडेंट थी। वे सुबह 8 बजे कोचिंग जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। आईटी पार्क स्क्वायर के पास एक अन्य बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अंचल सिर के बल फुटपाथ पर गिरी और घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। 19 वर्षीय अंचल ने रीवा में 12वीं कक्षा में टॉप किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसे सम्मानित कर चुके हैं। अंचल लॉकडाउन के बाद यहाँ आई थी और भंवरकुआं स्थित शर्मा एकेडमी में तैयारी कर रही थी। 3 इमली पर 2 सहेलियों के साथ किराए से रहती थी। उसे यहाँ बस से पहले आईटी चौराहा आना होता था, उसके बाद दूसरी बस से भंवरकुआं जाना होता था। अंचल पहले बस से उतरकर जब दूसरी बस का इंतजार कर रही थी तभी हादसे का शिकार हो गई। अंचल ने होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी फाइनल किया था। अंचल के पिता पेशे से किसान हैं। परिवार में बड़ी बहन सीता और छोटा भाई मनीष है। दोनों रीवा में ही पढ़ाई कर रहे हैं। अंचल देश सेवा करना चाहती थी। वो मेरी साली लगती है रिश्ते में और वो पीएससी की तैयारी कर रही थी। यहाँ से वो 3 इमली में रहती हैं, वहाँ से आना पड़ता था आईटी पार्क से उन्हें बस चेंज करना पड़ता है। तो आईटी पार्क में बस स्टैंड में ठहरी थी बस बदलने के लिए। तो 7:30 टाइम था, 7:30 बजे थे। उस टाइम उनके ठहरे में ही किसी बस अनजान बस वाले ने आकर टक्कर मारकर चला गया। बस का तो अभी पता नहीं चला है। पुलिस वाले बोले हैं कि सीसीटीवी कैमरा चेक करके बताएंगे और फिर वहाँ से बॉडी को अस्पताल लाया गया। अस्पताल से फिर होने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम है मृतक? आपने क्राइम होने के बाद पुलिस को पहुंचते तो कई बार देखा होगा, लेकिन पुलिस वारदात से पहले ही पहुंच जाए तो हैरानी होना लाजमी है। लेकिन ये सच है, शहर में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया। जिस मकान में बदमाश चोरी करने पहुंचे थे, पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। दरअसल पुलिस ने पॉश एरिया के उन मकानों को चिन्हित किया है जो सूने हैं। ऐसे ही विजयनगर के एक मकान में चोर वारदात की नीयत से घुसे और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। विजयनगर थाना टीआई तहजीब काजी के अनुसार पुलिस ने स्कीम नंबर 54 के सुने मकान को पहले ही चिन्हित किया था। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे 3 चोर यहां पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों के नाम कुणाल पिता ओम प्रकाश उम्र 20 साल, अमन पिता मोहन पाटीदार उम्र 19 साल और चेतन पिता गजानन उम्र 19 साल है। पुलिस ने आरोपियों से औजार बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया वे ऐसे मकान को निशाना बनाते थे जिसमें वृद्ध दंपत्ति रहते हों और यदि चोरी की वारदात के समय वे उठ भी जाएं तो वहां से निकलना आसान होता था। मेहमानों के लिए खाना बनाते समय सिलेंडर खत्म होने से परेशान एक गृहिणी ने तनाव में सल्फास खाकर जान दे दी। परिजन उसे लेकर तत्काल अस्पताल गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र के सूरजनगर में रहने वाली रजनी के घर पर मेहमान आए थे। वे उनके लिए खाना पका रही थी। इसी दौरान सिलेंडर खत्म हो गया। दूसरा सिलेंडर नहीं होने से खाना बनाने में देरी हो रही थी। ऐसे में रजनी ने सल्फास खा लिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और जाँच जारी है। ये हीरानगर थाना क्षेत्र में सूरज नगर है, हाथीपुरा में। रजनीबाई पति राजू शरद, रजनीबाई पति शरद उम्र 35 साल। इनके परिवार में कल खाना वाना बनाने का था और टंकी ख़त्म हो गई थी, जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि टंकी गैस टंकी ख़त्म हो गई थी। तो खाना थोड़ा सा लेट हो रहा था बनने में, उसका टेंशन था काम का और इसी कारण फिर उसने टंकी ख़त्म हो गई थी। इस टेंशन में उसने फिर कुछ खा लिया है। बता रहे हैं अनाज में रखने की गोलियां थी, वो खाई है, खा लिया था और इससे हॉस्पिटल ले गए। निकट वाले हॉस्पिटल वहाँ पर वहाँ ले गए, वहाँ से अरविंदो ले गए थे और डेथ हो गई थी। इसकी घटना है। और एक लाइन में ही मतलब इतनी आत्मिक। अभी क्या गाने बन रहे हैं? को बेस पसंद है पुई पुई, ये मतलब समझ नहीं आता। ये नाम क्यों बन गया? क्योंकि उसने दहशत मचाई। आज की डेट में क्या है वो? एक भगोड़ा, एक आतंकवादी जो इंडिया में आ नहीं पा रहा है। देखिए, अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। कुछ लोग बैठे हैं इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड माफिया है, ये शाहरुख सलमान, ये सब, ये दाऊद के पिट्ठू, जितने भी आदित्य पंचोली पहले था, ये सब तो एक दर्दनाक तरीके से कहीं ना कहीं सुशांत भी मेरी आत्मा में वास करता है और अपना न्याय मांगता है।
तो कुछ भाई लोग कंपनी है जो इनके हिसाब से नहीं चला या करण जौहर के हिसाब से नहीं चला तो कटा। मैंने समीर वानखेड़े को बोला मैं तो 20 साल से जानता हूँ शाहरुख खान को कैंची है, तो मैंने बस बड़ा कैजुअली बोला यार अरे काम वाम नहीं है, छोड़ो जो पंगे हो गए भाई यार, सलमान सॉरी यार काम दे दे यार। ऐसा ये आदमी का एटीट्यूड आप देखो गधे का। जब ऑडियंस नीचे खड़ी होती है तो ऐसे 10 बॉडीगार्ड, अरे आकर ऑडियंस के पाँव छू यार कि सर आप मेरी फिल्में देख रहे हैं। मेरी 4 फिल्में कंप्लीट है, सलमान खान रिलीज नहीं होने देगा। ये सारे लोगों के बारे में आप बोलते हैं तो फिर ये तो आपके दुश्मन बन जाते होंगे। अरे सर बोलते हैं जब वक्त अच्छा होता ना तो दुश्मन बढ़ जाता है। अरे मुंबई में रहना है पुनीत भाई आपको? अरे सर मैं बिंदास है तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत। मैं ना शाहरुख खान सलमान खान को अपने यूट्यूब चैनल पर और कितने यूट्यूबर्स के अपना एड्रेस देकर बुलाता हूँ, आजा कितना बड़ा पठान है आकर दिखा। बोला सर अंदर जाइए बचा डालिए। मैंने बोला मतलब? बोले नहीं सर बहुत ठंडा जा रहा है, जाइए कुछ तूफान मचाइए। मैंने बोला मतलब क्या कैसे? तो नहीं सर कुछ झगड़ा पड़ रहा एकदम वो साइको आप करते ना। मैंने बोला यार वो मेरा रोल है। वो कर रहे हैं पूरा हफ्ता और एक जंगली भैंसा आकर उनको सैटरडे संडे दिशा दिखाता है। ये क्या शो है यार? MDMA ड्रग के साथ पकड़ी गई महिला को ड्रग सप्लाई करने वाले पैडलर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वे अलग अलग पब में जाकर ड्रग की सप्लाई करता था। दरअसल क्राइम ब्रांच ने मानसी नाम की महिला को 100 ग्राम MDMA ड्रग के साथ पकड़ा था। मानसी मुंबई से इंदौर ड्रग सप्लाई करने आई थी। उसने पुलिस को कई चौंका देने वाली जानकारी भी दी थी। इसी आधार पर पुलिस ने विशाल कटारिया को पकड़ा है। वे महिला से ड्रग लेकर अलग अलग पब में सप्लाई करता था। विशाल पहले भी सागर जैन के साथ ड्रग सप्लाई में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों जो एक लेडी ड्रग पैडलर को अरेस्ट किया गया था 100 ग्राम्स ऑफ MD के साथ में, इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, इससे पूछताछ की गई और भी उसका जो है एविडेंसेस कलेक्ट किया गया। तो ये जानकारी में आया कि लेडी यहाँ पे जो है विशाल कटियार करके एक पैडलर है जिसको जो है माल सप्लाई करती थी। पर्याप्त एविडेंस होने पर तो विशाल कटियार को अरेस्ट किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसका जारी है। सर ये आरोपी जो है ये कहाँ पर सप्लाई करता है? ये अभी इससे पूछताछ की जाना है। अभी पर इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें किया जा रहा है और अभी तक जो जानकारी आई है कि ये पूर्व में एक अरेस्टेड है आरोपी प्रकरण में, MD के और देह व्यापार के प्रकरण में सागर जैन उसका एसोसिएट है और उसके साथ में जो है ये ड्रग वगैरह प्रोक्योर करके इनकी सप्लाई करता है। सर पब वगैरह में भी इस तरह की? हाँ, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो 31 के लिए जैसा बताया जा रहा है, ये लोग पूछताछ में सामने आया है कि ये जो रिकवर्ड MD है इसका उपयोग इसी तरीके से पार्टीज वगैरह में किया जाता है। ये भगोरी का है। अभी इससे कुछ नहीं बता, इस संबंध में जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान अपने परिवार के साथ किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में एयरलाइंस कंपनीज ने फ्लाइट टिकट को महंगा कर दिया है। शहर से प्रतिदिन 32 घरेलू फ्लाइट्स उड़ान भर रही है। इसमें हफ्ते में एक दिन बुधवार को दुबई आने जाने की फ्लाइट भी है। गोवा, जोधपुर, जयपुर के टिकट के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। वहीं इंदौर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली फ्लाइट का चार्ज भी डबल हो गया है। इंदौर से भी इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ान भरती है। देवी अहिल्या एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, रायपुर, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, गोवा, कोलकाता, चेन्नई, प्रयागराज, जोधपुर, जयपुर, पुणे और बेलगांव आने जाने के लिए 32 फ्लाइट्स ऑपरेशनल है। सामान्य दिनों में इंदौर से गोवा का टिकट 3500 रुपए रहता है, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते ये बढ़कर 10,000 रुपए तक पहुँच गया है। दिल्ली के लिए सामान्य दिनों में 3,000 रुपए रहने वाला टिकट अब बढ़कर 6,000 रुपए पहुँच गया है। खरगोन जिले के सनावत कस्बे में ज्वेलर की हत्या कर 1 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण लूटने वाले 2 आरोपियों में से एक को देपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और लूटा हुआ सोना भी बरामद किया है। दरअसल ज्वेलर इबादुल्लाह को गोली मारकर 2 नकाबपोशों ने सोना लूट लिया था। व्यापारी की मौत हो गई थी और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। लूट और हत्या के संदिग्ध आरोपी को बेटमा मार्ग पर देखा गया था। इसके बाद देपालपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध आरोपी को पकड़कर थाने लाई। आरोपी के पास एक बैग भी था और उसमें लूटा हुआ माल भी मिला। आरोपी रतलाम का रहने वाला मनोज पिता मांगीलाल है। उसने अपने साथी के साथ वारदात को अंजाम दिया था।
गिरफ्तारी से पहले बचने के लिए आरोपी ने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने आरोपी से एक पिस्टल, 2 कारतूस और 92 लाख कीमत का सोना बरामद किया है। आरोपी पर हत्या का एक और प्रकरण दर्ज है। इसमें जो है 12 दिसंबर को एक सराफा व्यापारी हैं इबादुल्लाह हक के, ये जो है इनके साथ में 2 लोगों ने जो है गोलीबारी की थी और गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। इनके पास में जो बैग था, बैग को छुड़ा करके ये ले गए थे और जब ये नाकाबंदी इसकी की गई तो ये जो है देपालपुर बेटवा मार्ग पे इसको जो है चेकिंग के दौरान इसको रोकने की कोशिश की गई, जिसपे कि इसने पुलिस पे फायर किया और फायर करने के बाद ये वहाँ से भागा। इसके बाद जो है पुलिस ने इसका पीछा किया और इस पर कुछ समय बाद फिर खरगोन पुलिस भी आई थी, इसमें साथ में थी और इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इससे जो मसरूका था, जो लूट का माल था, इसमें बरामद किया गया है और ये करीब जो है 1 किलो 405 ग्राम सोना है और इसके पास में जो है पिस्टल मिली है और एक गाड़ी भी मिली है, इसमें की करीब जिसकी पूरी की कीमत करीब 92 लाख रुपये है। पुलिस ने एक ऐसे मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है जो अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देता और फिर रफू चक्कर हो जाता था। आरोपी से पुलिस ने चोरी की बाइक और 14 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपी का नाम शोभित पिता सुरेश शर्मा निवासी बापू गांधीनगर है। वे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। कुछ दिन पहले ही वे जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदात करता था। विगत कुछ दिनों में जो है एक 2 लड़के थे, वो लगातार जो है लोगों से मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उसमें से पुलिस के पास में इन्फॉर्मेशन आई थी कि इसमें जो है एक ही लड़के हैं जो कि इस तरह की वारदातों को कर रहे हैं। तो उस पर सभी जगह की CCTV फुटेज निकाले गए थे और निकाल करके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसमें किया गया और तो ये रंगे हाथों इनको एक लड़के को इसको पकड़ा गया है जिसका नाम शोभित पिता सुरेश है और इसके पास से करीब 14 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसने जो है MIG थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चुराई थी पल्सर और चुराने के बाद जो है फिर जो ये घटना को अंजाम देता था, इसके बाद इसको जो है पकड़ा गया है और इसे सारे मोबाइल जो है बरामद हुए हैं। सिटीजन कॉप पर मिली शिकायत के बाद पुलिस ने 411 लोगों के गुम मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं। इन मोबाइल को संबंधितों को लौटा दिया गया है। दरअसल क्राइम ब्रांच शिकायत मिलने के बाद पुलिस मोबाइल को तलाश रही थी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र ने मोबाइल लौटाए हैं। रोहित बोदिया लगभग 411 मोबाइल दर्ज किए गए, वापस उसको पुलिस ने वापस हासिल किया और ढूंढ करके उन मोबाइल्स को उनके जो भी उसके ओनर्स हैं उनको आज सुपुर्द किया गया। मुख्तलिफ वैसे मोबाइल थे जो गलती से लोगों से मिसप्लेस हो गए थे, कहीं गुम हो गए थे, कहीं रास्ते में गिर गए थे और उनको पता नहीं था। और न सिर्फ यहाँ बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों से भी पुलिस ने ढूंढ के मोबाइल निकाले। उद्देश्य था कि मोबाइल एक छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति की गायब होती है बहुत सारी उसकी जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन और उसके लिए बड़ी वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। पुलिस ने ऐसे 411 से ज़्यादा मोबाइल जो कि लगभग 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य के हैं उन लोगों को वापस किया है। इसी तरह पुलिस ने एक साइबर हेल्पलाइन है जो इंदौर पुलिस की, उसमें भी करके पिछले कुछ महीनों में लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपये लोगों को वापस कराए हैं। शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इस सिस्टम के तहत की जा रही व्यवस्थाओं की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्रा का कहना है 1 जनवरी 2022 तक कमिश्नर प्रणाली को व्यवस्थित रूप से शुरू कर दिया जाएगा। 2 पुलिस कोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। अधिकारियों के कार्यालय भी तैयार किए जा रहे हैं। आगामी 1-2 दिनों में अधिकारियों की पद स्थापना भी हो जाएगी। अभी प्रशिक्षण चल रहा है। 1 जनवरी से कोर्ट भी काम करना शुरू कर देंगे। प्रतिदिन हम लोग उसमें किए गए जो अद्यतन प्रगति है उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उसमें कोर्ट्स हमारे बन करके अब दोनों तैयार हो गए आज तक। साथ ही साथ लगातार अधिकारियों की जो कार्यालय हैं वो तैयार हो रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर सारे अधिकारियों की पदस्थापना भी हो जाने की संभावना है। साथ ही साथ अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है, बल को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जितना जल्दी हो सकता है एक पूरी व्यवस्था अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 जनवरी से कोर्ट्स भी काम करना शुरू कर देंगी। लगातार निगरानी के द्वारा अपराधियों की कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन एक जागरूकता के लिए इस तरह की समितियों को और स्थानीय लोगों को भी आगे कर रही है। तो
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले अपना मास्क लगाना ना भूलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।